Yes, today we will study a very important chapter of chemistry, that is structure of atom. ठीक है, ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसमें हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है और उसके पार्टिकल्स किस तरह से डिस्कवर हुए, वो सारी थ्योरी. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन 9th स्टैंडर्ड इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई बोर्ड. तो सीबीएसई में ये चैप्टर 9th में आ जाता है, आईसीएसई में ये चैप्टर 8th में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर +1 में भी हमें ये चैप्टर है. ठीक है, सो this is the chapter which is included in 3 classes and we can say it is the basic of chemistry. तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम का स्ट्रक्चर. सबसे पहले एटम होता क्या है? द इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है? वो एटम से बना हुआ है. मतलब जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज व्हाट एलिमेंट. हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट. इसका सिंबल क्या होता है? H. और अगर हम इसके एटम की बात करें, देन हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1. एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का दैट इज व्हाट? 1. जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे उनका एटॉमिक नंबर मेंशन है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज व्हाट? 1. तो 1 एटॉमिक नंबर होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसा होगा हाइड्रोजन का? दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. देखो एटम में क्या होता है कि इस तरह से ना एक न्यूक्लियस होता है. जैसे हम लोग बायो में चैप्टर करते हैं ना, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. हम लोगों की बॉडी में सेल्स हैं छोटे छोटे, है ना, उन्हीं सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है. मतलब सेल्स छोटे छोटे मिलके टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. तो उसी तरह से हम लोग बात करते हैं एटम की, कि जैसे सेल होते हैं छोटे छोटे वैसे ही एटम होता है. ठीक है, तो एटम के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड एक शेल होती है जिसको हम लोग शेल भी बोल देते हैं या फिर उसको ऑर्बिट भी बोल देते हैं. मीन्स इट इज नोन एज शेल एज वेल एज इट इज नोन एज ऑर्बिट. ठीक है, और ये जो शेल और ऑर्बिट आउटर मोस्ट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में. ये स्ट्रक्चर है किसका? हमारे पास एटम का. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. और उसके बाद है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1. तो वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है? एटम के आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहर जो उसकी वैलेंस शेल है उसके अंदर. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? फाइन. उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास कि ये जो स्ट्रक्चर है एटम का, सिर्फ हाइड्रोजन का ही नहीं, सारे एलिमेंट्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक सोडियम. सोडियम भी एक एलिमेंट है. ठीक है, उसका सिंबल होता है Na. इसका एटॉमिक नंबर है 11. ठीक है, तो इसके बेसिस पे सोडियम का भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे. लाइक ये सोडियम है, सोडियम का ये न्यूक्लियस. ठीक है, और इसके अराउंड इसकी क्या होती है? शेल्स. 1 2 3. देखो ये जो इसका 11 एटॉमिक नंबर है ना, ये 11 एटॉमिक नंबर मीन्स इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो हमने उन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है. ये कैसे अरेंज किया ये मैं भी आपको फर्दर चैप्टर में बताऊंगी. एक बार बस आप मॉडल देखो कि किस तरह से बनता है. 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स. और ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. ठीक है, तो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर कि जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स. ये जो एटम अभी मैंने ये बनाया था इट इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स. एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है स्मॉल e और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. सेकेंड एटम का जो पार्ट है दैट इज व्हाट? प्रोटॉन. एंड नेक्स्ट वन जो इसका पार्टिकल है एटम का दैट इज न्यूट्रॉन. क्लियर? सो एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स. एटम 3 पार्टिकल से बना हुआ है. वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसकी सारी डिस्कवरीज हुई हैं। डिस्कवरीज होने के बाद ही ये पता चला है कि जो हमारे पास एटम है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल। ये इनकी हम अभी डिस्कवरीज करेंगे कि कैसे कैसे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन का कैसे पता चला कि पॉजिटिव क्यों है, और न्यूट्रॉन्स का भी। इन सभी का प्रूफ हम करेंगे आगे चैप्टर में, इन सभी की थ्योरी, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन है, ये पड़े कहाँ पे होते हैं तीनों, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर रिवॉल्विंग, मतलब ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना सन के अराउंड, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस इज लाइक अ सन, उसके अराउंड ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। एंड देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, these are present inside the nucleus। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। दोबारा आप हाइड्रोजन की ही एग्जांपल ले लियो, ये देखो दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पड़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी जो बाहर वाली शेल है, एंडोजमस शेल, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन है जो उसका एक बाहर है, ठीक है। सो दीज आर द 3 पार्टिकल्स। नाउ वी विल डू कि ये डिस्कवरी कैसे हुई थी। मीन्स डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, which is also known as electrons। मतलब कैथोड रेज को ही लेटर ऑन नेम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स। सो द टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। दीज वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने डिस्कवर किया था क्या चीज, कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनकी डिस्कवरी थी। कैसे डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस तरह से होती है वो, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में होती है ये डिस्चार्ज ट्यूब, फिजिक्स लैब में भी यूज की जाती है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये जो ट्यूब है दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, बोरोसिल ग्लास के साथ। तो ट्यूब का यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया, वैक्यूम, they have arranged what, vacuum, ठीक है। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम लगा दिया तो ब्रिंग द चेंजेस इन द प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वन वॉज नेगेटिव एंड अनदर वॉज पॉजिटिव। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसे क्या बोलते हैं, एनोड। मैं यूजुअली बच्चों को ये बताती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव कौन सी और नेगेटिव कौन सी है। सो आई यूजुअली यूज्ड टू से देम कि ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनोड। यहाँ से बच्चों को याद रहता है कि ए से एडिशन होता है और ए से ही एनोड है। So that means anode is what positively charged electrode and cathode is what negatively charged electrode, ठीक है। तो इस तरह से जे थॉमसन ने क्या किया, इस तरह से ऑपरेटर सेट कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली, उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में क्या लगा दिया, वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इस ट्यूब में एयर थी, गैशियस थी, ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जिसके अंदर एयर ना हो या कुछ गैशियस ना हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये वैक्यूम को खोल के प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। दे व्हाट, डिक्रीजेस द प्रेशर। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, आफ्टर सम टाइम उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई ऑन कर दी।
ठीक है। तो फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्यूब है एक तो वो गर्म हो रही है, दूसरा वो क्या देखते हैं कि उनको यहाँ पे रेड ग्रीन कलर का, रेडिश ग्रीन कलर की एक लाइट दिखाई देती है, मतलब मोस्टली इट इज इन ग्रीन कलर, मतलब ये होता है ग्रीन ग्लो। ठीक है, वो देखते हैं कि जब हमने एयर का प्रेशर डिक्रीज किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो अंदर तो कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट विजिबल टू अवर नेक्ड आइज। नेक्ड आइज की तरफ से हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख सकते, बट उन्होंने ये देखा कि उसके जो सामने वाली स्क्रीन है वहां पे ग्रीन ग्लो दिख रहा था, ग्रीन कलर की लाइट, और अगर टच करे देन इट वाज हॉट। तो यहाँ से उन्होंने प्रेडिक्शन की कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है यहाँ से कुछ इस तरह की रेडिएशंस जा रही हैं एनोड की तरफ, जिस वजह से उधर ग्रीन ग्लो अपीयर हो रहा है। सो दिस वाज प्रेडिक्टेड कि ये जो कैथोड से रेज जा रही है उनको नेम क्या दिया गया इस बेसिस पे, कैथोड रेज। क्या नेम दिया गया इस बेसिस पे, कैथोड रेज, कि ये कैथोड रेज है। ठीक है, तो उनको उनका ये प्रूव हो गया कि हाँ जी जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और उसकी जो रेडिएशंस है वो पॉजिटिव पे जा रही है। दैट मीन्स कि कैथोड रेज के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ से प्रेडिक्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो कभी भी वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव। जैसे मैग्नेट में है साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ। सिमिलरली क्या चीज है, जो सेम चार्जेस हैं दे रिपेल और जो अपोजिट चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो कैथोड रेज हैं दे आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस बेसिस पे उन्होंने प्रॉपर्टीज दी कैथोड रेज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी उनकी आ जाती है, जो प्रॉपर्टीज हैं properties of cathode rays, properties of cathode rays। फर्स्ट प्रॉपर्टी उनकी ये आ जाती है that they travel in a straight line। they travel in a straight line। उन्होंने ये बोला कि जो कैथोड रेज है they travel in a स्ट्रेट लाइन। ये उन्होंने प्रेडिक्ट कैसे किया, उन्होंने क्या किया, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दिस। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर में। ठीक है, तो जब ये रेज यहाँ से आ रही थी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसकी जो शैडो है ना वो हमें यहाँ पे दिख रही है, मतलब इसकी शैडो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही थी। ठीक है, तो इट मीन्स रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन आ रही थी तभी तो ऑब्जेक्ट की शैडो यहाँ पे अपीयर हुई। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी है उनकी जो भी हमने की दैट कैथोड रेज आर दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल शो यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि अगर यहाँ पे भी एक पॉजिटिव टर्मिनल रोड लगा दी जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल रोड लगा दी जाए, ठीक है, मतलब हमारे पास वही नॉर्मल डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर और इसके नीचे एक पॉजिटिव टर्मिनल रोड लगा दी और एक नेगेटिव टर्मिनल रोड लगा दी। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन कि जब वही हमने प्रेशर डिक्रीज किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, जितनी भी रेडिएशन है उन्होंने जाना तो था सीधा, लेकिन उनको पॉजिटिव चार्ज पहले ही मिल गया, सो दे विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ।
मतलब वो इस तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहां पे उनको पहले मिल जाएगी वो उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, रादर देन गोइंग स्ट्रेट नहीं जाएंगे, वो अपने पाथ से पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसका बिल्कुल सेम एक और इफेक्ट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मैग्नेट्स लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग इस डिस्चार्ज ट्यूब के पास मैग्नेट्स लगा दें, ठीक है, लाइक दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल, मतलब हम लोगों ने अब क्या किया, मैग्नेट्स लगा दिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स साउथ, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हमारे पास ये जो कैथोड रेज है, दीज आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज है ना, सो व्हाट विल हैपन, जहां पे हमने मैग्नेट्स लगाए हैं वो रेज तो जा रही थी सीधा, लेकिन उनको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया साउथ पोल, दे विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन है, मतलब जो रेज है दे विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज व्हाट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट एंड एज वेल एज फॉस्फोरेसेंस। जो नेक्स्ट है दैट इज व्हाट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम इस सरफेस को हाथ लगाएं देन इट इज वेरी हॉट, यहाँ से पता चलता है कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ये जो कैथोड रेज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है ग्रीन ग्लो, मतलब लाइट जब हमें कुछ कोई भी विजिबल होती है, रेड हो तो फॉस्फोरेसेंस, ग्रीन हो तो फॉस्फोरेसेंस, मतलब किस तरह की हमें लाइट दिखती है। और उसके बाद लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब कैथोड रेज में इतना इफेक्ट होता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट पेनिट्रेशन इफेक्ट, कि ये एल्यूमिनियम प्लेट्स होती हैं जो जिनमें से नॉर्मल लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम प्लेट्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन इजीली पेनिट्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रोटॉन्स। बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रोटॉन्स। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे डिस्कवर हुए, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे है, दिस आल्सो वी हैव डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स थे और ये क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी सिमिलरली साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन जिन्होंने ये डिस्कवर किया। उन्होंने जे थॉमसन की तरह ही बिल्कुल सेम एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, बस इस सेम प्रोसेस से सिर्फ ये डिफरेंस आ जाएगा, वहां पे सब कुछ लेफ्ट साइड से हो रहा था, यहाँ पे राइट साइड से होगा। दिस वन इज डिस्चार्ज ट्यूब, वही वैक्यूम पंप। ठीक है, दिस वन इज इलेक्ट्रोड cathode and this one is anode. This one is negatively charged cathode and this is positively charged anode. वही सेम प्रोसीजर है, प्रेशर को डिक्रीज किया। ठीक है, डिक्रीज होते ही जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है उसी टाइम पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की ये देखा जाता है कि कुछ इसमें हो रहा है, जिस वजह से क्या देखा जाता है कि उधर तो ग्रीन ग्लो आ ही रहा था, इस साइड पे भी रेड ग्लो आना शुरू हो गया, दिस साइड। ठीक है, जस्ट नाउ ओनली वी हैव डन कि उस साइड पे ग्रीन ग्लो आ रहा था, जो प्रूव करता था कि कैथोड रेज उधर जा रही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, रेड ग्लो, जिसने ये प्रूव किया कि उधर से भी कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है।
और कौन सा ग्लो दे रहे हैं, रेड ग्लो। सो इसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो प्रोटॉन्स हैं दे आर व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस होते हैं। बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, दे ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसमें भी हम लोग कोई ऑब्स्टिकल रख देंगे तो उसकी दूसरी तरफ हमें क्या दिखाई देगी, शैडो, ठीक है। उसके बाद इनमें एक और इफेक्ट्स आता है, मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब ये है, एक और प्रॉपर्टी है मैकेनिकल इफेक्ट, कि अगर हम लोग इनमें कोई व्हील रख देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई पैडल व्हील रख देते हैं, then it will start rotating, ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, which proves कि जो एनोड रेज है एज वेल एज जो कैथोड रेज है ये दोनों मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। मतलब व्हील है जो, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। उसके बाद वही आ गया कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव, देन द रेज विल डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इन दिस फॉर्म, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, नेगेटिव, ठीक है, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ। अगर हम लोग मैग्नेट लगा देंगे साउथ एंड नॉर्थ, वही सेम, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, दे विल आल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टीज है ये। उनके बाद जो मेन टॉपिक है दैट वी विल स्टडी अबाउट द मास एंड चार्ज, कि क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर मास क्या है, चार्ज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हम टेबल बना लेंगे, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज अबाउट द प्रोटॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। मास इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मास, एक होता है एब्सोल्यूट मास और सेकंड होता है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास है, रिलेटिव मास। जो इलेक्ट्रॉन्स का एब्सोल्यूट मास है हमारे पास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाट 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। जो अगर हम एटम का कंपैरिजन करें देन इट इज नेग्लिजिबल। और इसका जो रिलेटिव मास है वो है ये हमारे पास, ठीक है, म्यू। म्यू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। सिमिलरली प्रोटॉन्स का भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव मास है। प्रोटॉन्स का जो एब्सोल्यूट मास है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन्स। और इसका जो रिलेटिव मास है दैट इज व्हाट 1 म्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज आ गया अगर हमारे पास, तो चार्ज का भी यही है, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि इनके एब्सोल्यूट और रिलेटिव चार्जेस क्या हैं, ठीक है। प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दोनों का ही जो एब्सोल्यूट चार्ज है दैट इज सेम, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। और अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो उनका भी जो एब्सोल्यूट चार्ज है दैट इज सेम, चार्ज इनके ऊपर बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जो रिलेटिव चार्ज है दैट इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो रिलेटिव चार्ज इज -1 एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स पॉजिटिव है तो रिलेटिव चार्ज इज +1, ओके। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए